धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। महाशिवरात्रि का व्रत त्योहार आने लग रहा है भाई। यह कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसकी कहानी सुनाऊंगी, सुनना। प्रत्यंत देश में एक बहेलिया रहता था जो प्रतिदिन जीव को मारकर अपने परिवार का पालन किया करता। उस पर एक साहूकार का बहेलिए पर एक साहूकार का कुछ रुपया कर्ज था, जिसे समय पर न चुका सकने के कारण उसे एक शिव मंदिर में बंद कर दिया गया। एक दिन फाल्गुन मास की 13 थी। वहाँ पर बहेलिया ने अगले दिन शिवरात्रि का व्रत के कथा सुनी। वो मंदिर के अंदर बंद था, उसने कथा सुन ली। कथा सुनी तो दूसरे दिन साहूकार ने ऋण चुकाने का वादा करा के उसे छोड़ दिया। ठीक है, तू मेरा ऋण चुका दिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो अपने धंधे के लिए जंगल में गया बहेलिया, और उसे कोई शिकार नहीं मिला। सायकाल के समय भूख से व्याकुल होकर वो एक बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लग गया। नीचे गिराने लगा तो वहाँ पर शिव जी की एक मूर्ति स्थापित थी। देखो ये जो संयोग होता है तब, और पत्ते अनायास ही उस पर चढ़ने लगे। पेड़ पर बैठे बैठे उसने देखा कि एक गर्भवती हिरणी मंद गति से धीरे धीरे उस पेड़ के पास वाले तालाब की तरफ आ रही थी। बहेलिया ने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, और इस हिरणी ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और बच्चा पैदा होने का समय भी आ चुका है, अतः तुम मुझे इस समय छोड़ दो। मैं बच्चे को उसके पिता को सौंपकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया का हृदय शिव जी के व्रत के प्रताप से शुद्ध हो गया था। उसे दया आ गई। जब हम कोई शुद्ध काम करा हाँ, तो दया इंसान के अंदर आ ही जाती है। तो उसे दया आ गई, उसने हिरणी को छोड़ दिया। आधी रात बीतने पर दूसरी हिरणी दिखाई दी। जब वो उसे मारने के लिए मन में उदित होया तो उसने कहा कि मैं रजस्वला से हूँ और पति की कामना कर रही हूँ। अगर तुमने मुझे अभी मार डाला तो मेरी कामना अतृप्त रह जाएगी, इसलिए तुम इस समय मुझे छोड़ दो और अपनी कामना की पूर्ति करके सुबह तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगी मैं। हिरणी ने कहा बहेलिए को। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत गया। उसने देखा कि एक हिरणी बच्चे के साथ घूमती फिरती पानी पीने आ रही है। उसने इसको मारना चाहा तो हिरणी ने कहा कि आप मुझे इतना अवकाश की इतनी छुट्टी दे दें कि इस बच्चे को मैं इसके बाप के पास छोड़ आऊं, और तब आप मुझे खुशी खुशी मार देना। व्याध ने उसकी बात भी मान ली, तीनों की बात मान ली। एक ने बोला मैं गर्भवती हूँ, एक ने बोला मैं पति की कामना से हूँ, एक बोली मैं बच्चे के साथ हूँ, इसके बाप को छोड़ाती हूँ। तो क्योंकि वो शिव जी के महाशिवरात्रि के व्रत का प्रकोप था, वो मंदिर के अंदर साहूकार ने रोक दिया था। तब व्रत था उस दिन, तो उसने वो सुना, कथा सुनी, अंदर रुके उड़ने, तो वो असर था, सुने उड़ का इतना असर हो गया। तब प्रातः दया आई मन में। तब प्रातः काल होने पर थोड़ा सा समय रह गया होने में, तो एक मोटा ताजा हिरण तालाब के पास पहुंचा। व्याध ने उसे मारने का अपना उपक्रम किया तो वो कहने लगा, हे व्याध, हे बहेलिया, मेरी हिरनियाँ मुझे ढूंढ रही होंगी, इसके सिवाय वे तुमसे
जिस जिस बात की शपथ खाकर गई हैं मेरे न जाने से उसे भी पूरा न कर सकेंगी। वह भी तो शपथ लेके गई हैं, इसलिए मुझे इस समय जाने दो, और जिसमें एक संबंध भी उचित व्यवस्था कर सकूं। आज की घटना से शिवरात्रि के प्रभाव से व्याध कुछ आश्चर्य में पड़ गया। उसने हिरण को भी छोड़ दिया, जाने दिया। थोड़ी देर बाद तीनों हिरण उसके सामने उपस्थित हो गए, परंतु अब उसके विचार बदल गए। ये कुविचार सुविचार समय समय पर आते जाते रहते हैं। तब शिव जी ने व्याध की ऐसी पवित्र मनोवृत्ति देखी तो उसने प्रकट होकर उसे अपने स्थान लोक पर स्थान दिया। शिव जी का स्थान हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा है शंकर भगवान का, और एक दृष्टि से सर्वोपरि है, क्योंकि जहाँ धर्म शास्त्रों और पुराणों का अन्य सबूत देवी देवताओं चरित्र चित्रण करते करते उनको स्वार्थ के वशीभूत वैभव और अधिकार का अभिलाषी दिखाया गया है। एक शिवजी ऐसे देवता बताए जाते हैं जो संपत्ति और वैभव के बजाय त्याग और अकिंचता को वर्ण करते हैं और सर्वशक्तिमान भी हैं। उन्हीं के इशारे पर संसार में प्रलय का दृश्य दिखाई देता है और सब चीज उपस्थित दिखाई देती हैं, और उनका तीसरा नेत्र बड़ी से बड़ी शक्ति को जलाकर राख करने की क्षमता रखता है। पर वह सब होने पर वे सदा नंगे दिगंबर दीनहीन भूत प्रेतों के साथी बने रहते हैं। उन्हें अमृत का त्याग कर गरल को पिया, जहर को, हाथी और घोड़े को छोड़कर बैल की सवारी की शंकर भगवान ने, और हीरा मोती रत्नों को त्याग कर सर्प और नरमुंडों की माला अपने आभूषण बनाई। इस प्रकार शिवजी का स्वरूप हमको इस बात की ओर शिक्षा देता है कि हमें प्रकृति ने यदि विशेष शक्ति या योग्यता प्रदान की है तो उसका उद्देश्य यह नहीं है कि हम स्वार्थी बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। स्वार्थी नहीं बनना है, अपनी शक्ति का उपयोग करना है, सुख और भोगों के लिए ही करें, यह ऐसा नहीं है। शिव जी का आदर्श बतलाता है कि उसको जितनी शक्ति मिली है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही महान है, उसका कर्तव्य भी उतना ही ज़्यादा बन जाता है काम करने का। ऐसे विशेष सामर्थ्य जो साधारण लोगों में दिखाई नहीं पड़ते, परमात्मा के वरदान स्वरूप समझना चाहिए। इंसान को जब ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे और उसका उपयोग स्वार्थ साधन जैसे तुच्छ उद्देश्य, मन में गलत विचार ना आए और रतन को कांच के मूल्य में बेच देने के समान है। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि हम व्यक्तिगत लाभ और सुख का ख्याल छोड़कर अपनी शक्तियों का उपयोग करें, परोपकार के लिए ही जिए। भगवान शिव का नंगा रहना अपरिग्रह का भी प्रतीक है। संसार में तरह तरह की भोग सामग्री कोई अंत नहीं है, और इस वह मनुष्य ज्यों ज्यों प्राप्त होती है उसको त्यों तो उसकी लालसा बढ़ती जाती है, जो जो जितना ज़्यादा मिलता है, और संसार में उसके झगड़े टंटे उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उन सब के मूल में यही परिग्रह की कामना कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि भोग की सामग्री को अधिक से अधिक परिणाम एकत्रित रख ले, जिससे उसके भविष्य में उसकी कमी
से तकलीफ ना उठानी पड़े। अगत अगत जोड़ने की लालसा लगी रहती है मनुष्य को, जो कि दुख है। जितनी माया ज्यादा उतना ही दुख, ये ताई का अपना सच्चा अनुभव है। और अधिक समय रखने से चीज खराब हो जाएंगी। वह सब समय परिस्थिति आने की संभावना है जबकि उस चीज की आवश्यकता ही ना रहे, हम इकट्ठे करते रहो, चाहे लोभ मोह कुछ भी कहिए, अज्ञान। वर्तमान समय में मनुष्य की यही स्वार्थमयी प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसके कारण से परस्पर प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या, द्वेष, कलह की वृद्धि भी होती जा रही है मन के अंदर। यह व्यक्ति द्वेष भाव ही आगे बढ़कर सामूहिक रूप ग्रहण कर लेता है और बड़े बड़े राष्ट्र का यह प्रयत्न करने लगता है कि संसार में भोग सामग्रियों का अधिकार हमारे ही हाथ में रहे और उसे थोड़ा सा भी हिस्सा अपनी खुशी से हम दूसरों को दे दें, उस पर संतोष करे दूसरा, हम थोड़ा सा कह दे चल, उसमें अपनी बढ़ाई करते फिरे हम, और इसका परिणाम नाश, सर्वनाश के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा भोग विलास करना। इस प्रकार शिव जी का चरित्र हमको लोभ मोह लालसा के स्थान पर त्याग, अपरिग्रह और परहित साधन का उपदेश देता है। दूसरों को अधिक से अधिक देना, समय कम से कम ग्रहण करना, ये भावना मनुष्य की होनी चाहिए। महान व्यक्तियों की यही भावनाएं होती हैं और सुख की चिंता में व्यस्त रहेगा, दुनिया कभी उसका हृदय से सम्मान नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। सभी को पता है हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, चाहे वह चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, जिसको हमारे बुरे और भले का ध्यान ही नहीं हुआ, हर बात में अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो और प्रयत्न ही करता रहता दूसरे को धोखा देने को, उसके तरफ ध्यान क्यों देने लगे। मनुष्य तो उसी की भक्ति, उपासना, पूजा करेगा जो अपने हित की कुछ आशा करता होगा और इसी कारण मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवता प्रसन्न होकर अपने भक्त का उपकार करते हैं, जो सच्चे दिल से इस व्रत को रखते हैं। पर उनमें अधिकांश अपने ही वैभव और अधिकार को कायम रखने की फिक्र करते रहते हैं और इस कारण मनुष्य उसे विशेष हित रहित होता है। पर भगवान ऑर्डरदानी कहे जाते हैं और बेल के पत्ते, धतूरे के फलों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। भोले बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, भोले बाबा तो बस सच्ची भक्ति में ही विश्वास करते हैं और किसी भी प्रकार के वैभव की तनिक भी आवश्यकता नहीं, और वे अनायास कष्ट और अभावजनों की कामनाएं सिद्ध करते हैं। इसलिए अन्य देवों के मुकाबले में वे महादेव कहे जाते हैं। देवों के देव महादेव। इस समय संसार में धन का बोलबाला है और बड़े व्यापारी ही नहीं, पंडितों के मुख से भी यही निकलता है कि सर्वगुण कचन माश्रियति, अर्थात सवर्ण में सभी गुण विद्यमान हैं। और इस मनोवृत्ति ने मनुष्य को कितना पतन के गर्त में गिराया है, उसका वर्णन कर सकना संभव नहीं है। धन के लिए मनुष्य कुटुंब परिवार को छोड़ देता है, भाइयों से शत्रु की तरह लड़ता है, माता पिता की तरफ से आंख फेर लेता है, मान अपमान की कुछ परवाह नहीं करता, धर्म कर्म का ध्यान भुला देता है और इस प्रकार मनुष्य धन को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देने लगता है।
आज के सच्चे धार्मिक जनों ने दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। ये सोचनीय अवस्था है आज हमारी। हमारा कर्तव्य है कि हम देवादिदेव महादेव की शरण लें और कि वे हमको इस धन के प्रपंच से मुक्त करके अपरिग्रह की महिमा को समझाने का वरदान करें और सच्चे हृदय से व्रत पूजन करें, दिखावा न करें। हर हर महादेव।